तो अभी पांचवा और छठा स्कंध जो हम लोगों ने पढ़ा, उसमें प्रियव्रत और उत्तानपाद के जो बच्चे थे, वंश था उनका, उसका वर्णन हुआ। तो राजा परीक्षित ने फिर, अब ये सातवां स्कंध आज से शुरू होता है। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि भगवान तो भेदभाव से रहित हैं, सम हैं, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद हैं, क्योंकि सभी कुछ उनका क्रिएशन है। असुर, देवता, दैत्य, पशु, पक्षी, सब उन्हीं का क्रिएशन है। तो उनका कोई फेवरेट और कोई द्वेष का कारण होने का चांस नहीं है। तो फिर वो इंद्र के कहने पर भगवान विष्णु ने दैत्यों का वध क्यों किया? ये तो वैसा हो गया जैसा कोई साधारण आदमी होते हैं, अपने मित्र का पक्ष लेते हैं और जो दुश्मन है उसके अगेंस्ट काम करते हैं। जब ये एक ही हैं, सब उन्हीं के हैं, उनमें भेदभाव नहीं है, वो सबके प्रति सम है, तो फिर इंद्र के लिए उन्होंने दैत्यों का वध क्यों किया? पूछा। वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें देवताओं से कोई लेना देना नहीं है। अपने आप में परिपूर्ण है, उनको कुछ चाहिए थोड़ी किसी से। तथा निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ वैर विरोध और उद्वेग भी नहीं है। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मन, ये सुखदेव जी को एड्रेस कर रहे हैं परीक्षित जी। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मन, मतलब आपके ऊपर तो भगवान का प्रेम आपको प्राप्त है, ऐसा सौभाग्य आपका है। हमारे चित्त में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है। आप कृपा करके उसे मिटाइए। अब देखिए, यहाँ जब भी प्रश्न करते हैं तो उसमें भगवान के गुण क्या हैं, उनका स्वभाव क्या है, उनका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वो उस पर डाउट नहीं करते, अपनी बुद्धि पर डाउट करते हैं कि उनका तो किसी से कोई भेदभाव हो नहीं सकता, वैर विरोध हो नहीं सकता। ऐसा हुआ क्यों, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप हमारा संदेह मिटाइए। मतलब दोषारोपण का भाव नहीं है, जानने की इच्छा है। तो प्रश्न जो है ऐसा होना चाहिए जहां जानने की इच्छा हो, डाउट्स को क्लैरिफाई करना चाहते हो, जजमेंटल ना हो। अपेरेंटली जो गलत लग रहा है, ये समझें कि ये हमारी बुद्धि की कमी है, उसमें क्लैरिफिकेशन सीख करते हैं। तो यहाँ वही देखो कि हमारे चित्त में भगवान के समत्व आदि गुणों के बारे में संदेह हो रहा है, भारी संदेह हो रहा है। आप कृपा करके उसे मिटाइए। तो सुखदेव जी ने कहा कि महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र, मतलब जो ये आपने प्रश्न पूछा कि उनका वैर विरोध किसी से हो नहीं सकता, फिर दैत्यों का वध उन्होंने क्यों किया, ये जो प्रश्न है आपका, ये भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में है। इसलिए ये बहुत सुंदर है, क्योंकि इसके आंसर से प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण चरित्र सामने आएंगे, जिसके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है। तो बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद आदि महात्मागण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। मैं दैत्यों का वध क्यों किया इंद्र के कहने से, तो इसका गुणगान
नारद जैसे महात्मागण करते हैं, अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। जो लीला है उनकी, वो क्यों और कैसे हुई, उसका विस्तार अब करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं, अव्यक्त हैं। देयरफॉर ही इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ परसेप्शन बाई इंद्रियाज और मन बुद्धि। वो मेरा हाथ लग गया, वो बंद हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आ गया। अच्छा, तो अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूं। जैसा तुमने कहा, यानी कि राजा परीक्षित ने कहा, भगवान वास्तव में निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब अनमैनिफेस्ट है। जो मैनिफेस्ट वर्ल्ड दिखता है वो तो माया के द्वारा क्रिएटेड आभास है, वो भगवान नहीं है। वो स्वयं अव्यक्त हैं, सर्वव्यापी चेतन तत्व मात्र है, जो बुद्धि, मन और इंद्रियों की परसेप्शन के बियॉन्ड है। तो वो अव्यक्त हैं और प्रकृति से भी परे हैं। प्रकृति उनका एक गुण है, एक पावर है, वो उसके बियॉन्ड है। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्य बाधक भाव को, अर्थात मरने वाले और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। मारने वाला भी रूप उन्हीं का है, मरने वाला जो रूप है वो भी उन्हीं का है। तो माया के गुण को स्वीकार करके वो मरने वाले और मारने वाले दोनों तरफ से वो अकेले ही खेल रहे हैं। जैसे कोई चेस खेल रहा हो, दूसरा खेलने वाला नहीं है, दोनों तरफ की चाल खुद ही चल रहा है। तो उसी तरीके की स्थिति परमात्मा की है कि वो मरने वाले और मारने वाले दोनों परस्पर विरोधी रूपों को स्वयं ही ग्रहण करते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के गुण नहीं है। परीक्षित, इन तीनों गुणों की भी एक साथ ही घटती और बढ़ती नहीं होती। मतलब सृष्टि का जो क्रम है उसमें कभी सत्वगुण प्रधान होता है, जैसे सतयुग में, द्वापर और त्रेता युग में रजोगुण और सत्वगुण दोनों थोड़े थोड़े रहते हैं। कलयुग में तमोगुण ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि समय के साथ ये गुण बदलते जाते हैं, ज्यादा कम होते रहते हैं। तो ये परीक्षित, ये तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति के हैं, परमात्मा के नहीं हैं। और इन तीनों गुणों की भी एक साथ घटती बढ़ती नहीं होती। कभी कोई सा डोमिनेंट होता है, कभी कोई सा, कभी कोई सा। दिस सिचुएशन गोज ऑन चेंजिंग। भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो समय है, काल, ये भी भगवान की एक शक्ति है। जैसे प्रकृति एक शक्ति है, ऐसे समय भी एक शक्ति है। तो वो अपनी शक्ति समय के अनुसार अलग अलग गुणों को प्रकृति के स्वीकार करते हैं। मतलब ही आइडेंटिफाइज फॉर द टाइम बीइंग विद वन ऑफ देम। सत्वगुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों का,
रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों का और तमोगुण की वृद्धि के समय में यक्ष एवं राक्षसों को अपनाते हैं और उनका अभ्युदय करते हैं। मतलब जब वो सत्वगुण को एक्सेप्ट करते हैं भगवान, तो देवता और ऋषि, दे ऑक्यूपाई द हाईएस्ट एकेलोन ऑफ द सोसाइटी। तब वो सबसे वर्चस्व, सब पावर देवता और ऋषियों के पास रहती है। जब रजोगुण की वृद्धि होती है तब असुर या दैत्य, उनकी वृद्धि होती है, दे बिकम पावरफुल और हाईएस्ट पोजीशंस वो एक्वायर करते हैं। और जब तमोगुण की वृद्धि होती है तब यक्ष और राक्षस, उनकी अभिवृद्धि होती है, उनकी उन्नति होती है। जैसे व्यापक अग्नि, काष्ठ आदि भिन्न भिन्न आश्रयों में रहने पर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ती, परंतु मंथन करने पर वह प्रकट हो जाती है। वैसे ही परमात्मा सभी शरीरों में रहते हैं लेकिन अलग नहीं जान पड़ते। मतलब लकड़ी आप हाथ में उठाइए तो उसमें तो गर्मी नहीं लगती ना, उसमें हीट नहीं मालूम पड़ती। उसके अंदर अग्नि है सुप्त अवस्था में, लेकिन वो प्रकट नहीं है लकड़ी के अंदर। तो अग्नि काष्ठ आदि भिन्न भिन्न आश्रयों में रहने पर भी अलग से प्रकट रूप में जान नहीं पड़ती, जबकि है उसके अंदर, पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रकट होती है। उसी तरीके से परमात्मा भी हर शरीर में है, लेकिन वो शरीर से अलग नहीं जान पड़ते। जैसे लकड़ी जान पड़ती है ऐसे शरीर जान पड़ते हैं। शरीर से अलग उनका कोई अस्तित्व है ऐसा प्रकट रूप से मालूम नहीं पड़ता। परंतु विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं का बाध करके अंततः अपने हृदय में ही अंतर्यामी रूप से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जैसे लकड़ी का जब मंथन किया जाता है, अग्नि मंथन करते हैं, तो उस लकड़ी के अंदर जो छिपी हुई आग थी वो प्रकट हो जाती है, जलने लगती है लकड़ी। ऐसे ही जो विचारशील पुरुष हैं, यानी कि अपनी साधना के आधार पर हृदय मंथन करके अपने और उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं का बाध करके, यानी कि वट एवर वी कैन परसीव, वो मैं नहीं हूं, यानी कि मैं भगवान, वो भगवान नहीं है, वो चेतना नहीं है। क्योंकि चेतना तो वो है जो परसीव कर रही है, जो परसीव किया जा रहा है वो तो चेतन तत्व नहीं है। तो डिनाइंग एवरीथिंग विच कैन बी परसीव्ड, ये प्रोसेस है हृदय के मंथन करने का। डिनाइंग एवरीथिंग विच कैन बी परसीव्ड थ्रू सेंसेस, ये मंथन है हृदय का। और इससे हृदय के अंदर ही जैसे लकड़ी में अग्नि प्रकट हो जाती है, वैसी हृदय में अंतर्यामी रूप से परमात्मा प्रकट हो जाते हैं जब विचारशील पुरुष पुरुष हृदय मंथन करते हैं। जब परमेश्वर अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं तब वे अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं। जब वे विचित्र योनियों में रमण करना चाहते हैं तब सत्वगुण की सृष्टि करते हैं। और जब वे शयन करना चाहते हैं तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। तो कह रहे हैं कि क्रिएशन के लिए भगवान रजोगुण को अपनाते हैं
उसकी सस्टेनेंस के टाइम पर उन शरीरों में जो क्रिएट हुए उनमें रमण करने के समय पर सत्व गुण की सृष्टि करते हैं, और जब शयन करना चाहते हैं यानी कि प्रलय करना चाहते हैं तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प है यानी कि जो उनका संकल्प होगा उसके हिसाब से सभी परिस्थितियां अपने आप मोल्ड हो जाएंगी। वे सत्य संकल्प हैं, वही जगत की उत्पत्ति के निमित्त भूत प्रकृति और पुरुष के सहकारी एवं आश्रय काल की सृष्टि करते हैं। सृष्टि जब करनी होती है तो प्रकृति, पुरुष और काल तीनों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तीनों उन्हीं की शक्तियां हैं। उसके हिसाब से सृष्टि होती है। वो परमात्मा है, वो भगवान काल के अधीन नहीं है, बल्कि काल ही उनके अधीन है। काल उनकी एक शक्ति है। राजन, ये काल स्वरूप ईश्वर जो सत्व गुण की वृद्धि करते हैं तब सत्व में देवताओं का बल बढ़ाते हैं, और तभी वे परम यशस्वी देव प्रिय परमात्मा देव विरोधी रजोगुणी एवं तमोगुणी दैत्यों का संहार करते हैं। वस्तुतः वे सभी हैं। तो कह रहे हैं कि जब भगवान सत्व गुण की वृद्धि करते हैं तब ऋषियों का और देवताओं का बल बढ़ाते हैं, और उस समय जो देवताओं के और ऋषियों के अगेंस्ट हैं, उनके विरोधी हैं, उन दैत्यों का संहार करते हैं। लेकिन वो स्वयं सम ही हैं, उनके लिए कोई अपना पराया अच्छा बुरा नहीं है। लेकिन जब सत्वगुण को अपनाते हैं तो रजोगुण और तमोगुण प्रधान जो दैत्य हैं उनका संहार करते हैं। राजन, इसी विषय में देव ऋषि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। मतलब देव ऋषि नारद यूज टू टेल ए स्टोरी टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर इशू। उस समय की बात है, यह उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इन संबंध में एक प्रश्न किया था। उस महान राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदीराज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गया। तो ऐसा जो पानी पी पी करके गाली देता था कृष्ण भगवान को, वो कृष्ण भगवान में समा कैसे गया? बड़ा आश्चर्य हुआ युधिष्ठिर को ये देख करके। तो वहीं देव ऋषि नारद भी बैठे थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडप में ही देव ऋषि नारद से यह प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, क्या हो, यह तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? वो कैसे भगवान में समा गया? उसको एकत्व उसका कैसे हो गया? तो नारद जी से पूछ रहे हैं युधिष्ठिर जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं कि ये कैसे मर्ज हो गया परमात्मा में, इतना बदमाश शैतान आदमी होते हुए। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। मतलब जो राजा वेन था
उसने तो कुछ निगेटिव एक्ट भी नहीं किया, भगवान की निंदा मात्र की थी। और तब भी ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। लेकिन ये जो दमघोष का पुत्र है, पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्त्र, दोनों ही जब से तुतलाकर बोलने लगे थे, तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते रहे। अविनाशी परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते रहते थे। परंतु इसके फलस्वरूप न तो इनकी जीभ में कोढ़ हुआ और न ही इन्हें घोर अंधकार नरक की प्राप्ति हुई। ये बड़े ताज्जुब की बात है। कहते हैं ना, अगर किसी संत को, किसी गुरु को अगर कुछ अपशब्द बोलेंगे हम, या कुछ गलत काम करेंगे उनके अगेंस्ट, तो वो संत या गुरु तो कुछ नहीं करते, लेकिन जो हमारा निगेटिव एक्ट है वही हमको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी से हम हार्म हो जाते हैं। हमारा निगेटिव चीजें हमारे जीवन में होती हैं, हम पाप को प्राप्त हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन ये जो हैं, ये तो शुरू से ही द्वेष कर रहे हैं, और तब भी इनको ना तो कोई फिजिकल कष्ट हुआ, न इनकी जीभ पे कोढ़ हुआ, और न ही इनको अंधकार में नरक मिला। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये तो भगवान में समा गए। ऐसा कैसे हो गया? प्रत्युत जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायास ही लीन हो गए। इसका क्या कारण है? हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा कर रही है। आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस अद्भुत घटना का रहस्य समझाइए। ऐसा युधिष्ठिर जी ने नारद जी को पूछा। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी को कि सर्वसमर्थ देवऋषि नारद राजा का ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करते करके भरी सभा में सबके सुनते हुए यह कथा कही, है ना। तो नारद जी अब बता एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये निगेटिव सारी एक्टिविटी होते हुए भी इनको मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो गई, ये भगवान के साथ एक कैसे हो गए, इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम नारद जी। तो नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार ये शरीर के ही होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है। हम लोग अपने को बॉडीली एग्जिस्टेंट एंटिटी मानते हैं, शरीर मानते हैं। ये जो हमारा मानना है कि ये शरीर मैं हूं, ये प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण हुआ है। प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, इसको ठीक से नहीं समझने के कारण से हम ये शरीर हैं ऐसा हमको बहुत दृढ़ता पूर्वक मालूम पड़ता है। यही अनुभव होता है। हम अपने आप को वहीं मानते हैं जहां हमारा शरीर होता है। तो ये जो भ्रम है, शरीर का होना है, शरीर का मैं होना है, ये प्रकृति और पुरुष को अलग अलग ठीक से न समझने के कारण से होता है। ये जो निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार होते हैं,
ये शरीर के होते हैं, उसके अंदर जो चेतन तत्व है उसके नहीं होते। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब यह मैं हूं और यह मेरा है। जो शरीर है वो मैं हूं। शरीर को सपोर्ट करने वाला जितनी चीजें हैं चारों तरफ, जड़ और चेतन, वो सब के सब मेरे हैं। ऐसा भाव बन जाता है जब शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं तो। यही सारे भेदभाव का मूल है। शरीर को यह मैं हूं जो मान लेते हैं, ऐसा जो सिर्फ मान नहीं लेते हैं, ऐसा दृढ़ भाव हमारे अंदर रहता है। ये जो भाव है कि ये शरीर मैं हूं, इसी से अपने और पराये का भेदभाव मालूम पड़ता है। इसी कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जो दुर्वचन है, किसी ने डांटा, ताड़ना है, एक्चुअली क्या हो रहा है? एक्चुअली तो कुछ भी नहीं हो रहा है। किसी की जीभ और मुंह से कुछ वो हरकत हुई वहां, हवा में कुछ वेव्स हुई, जिसको शब्द कहते हैं। वो वेव ऊपर नीचे होते हुए कान तक पहुंची, कान का पर्दा हिला, उसको माइंड ने इंटरप्रेट किया, कौन सा शब्द आया, उससे प्रभावित हो गए और बहुत कष्ट में, बहुत परेशानी में आ गए। जबकि हुआ तो कुछ भी नहीं था, हल्का सा कंपन हवा में हुआ था, उससे कान का पर्दा हिला था और हम ऊपर नीचे होने लगे। बहुत कष्ट हो गया अंदर। तो ये शरीर मैं हूं, इसके कारण से ही अपने पराये का भेद होता है, और इसी कारण से दुर्वचनों के कारण से पीड़ा होती है। अब जब दुर्वचन कोई कृष्ण को बोले, उनको तो नहीं होती। भगवान बुद्ध को बोले, उनको तो नहीं होती। कबीर को बोले, उनको तो नहीं होती, लेकिन हमको हो जाती है। वो लोग अपने को शरीर नहीं समझते, इसलिए उनको नहीं होती। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूं, उस शरीर के वध से प्राणियों का अपना वध जान पड़ता है। शरीर मारा गया तो लगता है मैं मर गया, ऐसा जान पड़ता है। जबकि एक्चुअली तो ऐसा है नहीं, क्योंकि न जाने कितनी बार मर चुके हैं हम लोग, फिर अभी भी हैं। अगर मर ही गए होते तो हैं कैसे? तो शरीर ही मरता, हम तो मरते नहीं। अगर हम मर गए होते तो होते कैसे अब? तो प्राणियों का वध जान पड़ता है, वध होता नहीं। किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है नहीं कि वो शरीर है, क्योंकि वो तो सर्वात्मा है, अद्वितीय है। वे जो दूसरों को दंड देते हैं, वह भी उनके कल्याण के लिए ही, क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं देते, उनका कल्याण ही करते हैं उससे भी। तब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की कैसे जा सकती है? मतलब जैसे एपरेंटली लग रहा था कि सुदर्शन चक्र उन्होंने फेंका, चलाया, और शिशुपाल का सर काट लिया। यानी कि हमारे शब्दों में, हमारी समझ के हिसाब से, श्री कृष्ण भगवान ने हिंसा की, दंतवक्र और शिशुपाल को मार डाला सुदर्शन चक्र चला करके। लेकिन भगवान के अंदर जब मैं शरीर हूं ये भाव ही नहीं है, उनका अपना पराया ही कोई नहीं है,
तो उनके अंदर क्रोध और द्वेष हो नहीं सकता, क्योंकि क्रोध और द्वेष होता है अपने और पराये के डिस्टिंक्शन के कारण से। अगर पराया कोई है ही नहीं, सब एक ही है, तो क्रोध किससे होगा और द्वेष किससे होगा? तो भगवान में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जब उनके अंदर क्रोध और द्वेष ही नहीं हो सकता, तो हिंसा तो हो ही कैसे सकती है? इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से, अथवा कामना से, कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि में इन भावों में कोई भेद नहीं है। मतलब भगवान में मन लगना चाहिए, चाहे वो वैर भाव से लगे, चाहे भक्ति भाव से लगे, चाहे भय से लगे, चाहे स्नेह से लगे, और चाहे कामना से लगे, डिजायर से लगे, किसी भी तरीके से भगवान में मन लग जाए। अब जैसे शिशुपाल है, उनका वैर भाव से लगा हुआ था। कबीर, तुलसीदास जैसे लोग ये भक्ति भाव से लगा हुआ था। नारद जी ये भक्ति भाव से लगा हुआ था। कंस थे, उनको भय से लगा हुआ था। हर जगह कहीं भी आवाज होती थी, लगता था कृष्ण आ गया मुझको मारने के लिए। तो भय के कारण से हमेशा याद रहती थी उनको। स्नेह से, जैसे भाई यशोदा हैं, अ, उनके माता पिता हैं, वो स्नेह से प्रेम करते थे। तो गोपियां थी, वो कामनावश उनसे प्रेम करती थी, मन उनमें लगाए रहती थी। तो किसी भी भाव से, सब भाव उसी प्रभु के हैं। एक भाव और दूसरे भाव में भगवान के लिए कोई अंतर नहीं है। प्रश्न है भगवान में मन लगने का, किसी भी भाव से लगे। इसलिए भाव कौन सा है भगवान को स्मरण करते हुए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है, नारद जी कह रहे हैं, कि मनुष्य वैर भाव से भगवान में जितना तन में हो जाता है, उतना भक्ति योग से नहीं होता। एंगर में जो एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन है, अटेंशन है, वो बहुत स्ट्रांग रहता है, सुदृढ़ रहता है। तो उसमें टोटली इन्वॉल्व हो जाता है वैर भाव में। भक्ति भाव में उतना नहीं हो पाता। तो भृंगी कीड़े को लाकर भीत पर अपने छिद्र में बंद कर देता है, और वह भय तथा उद्वेग से भृंगी का चिंतन करते करते उसके जैसा ही हो जाता है। ऐसा ये बहुत सारी उपमाएं दी जाती हैं कि भृंगी एक कोई होता है कीड़ा, वो कीड़े को ला करके एक छेद में बंद कर देता है। कीड़े को बहुत डर लगता है, उसको हर समय भृंगी की ही याद रहती है। भृंगी की याद करते करते वो खुद ही भृंगी हो जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए वे सर्वशक्तिमान भगवान ही तो हैं। इन वैर करने वाले के भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गए। कहने की जो मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं, जिसमें अपेरेंटली क्रोध भी कर रहे हैं, जबकि है तो है नहीं, तो ये इस रूप में सर्वशक्तिमान भगवान ही हैं। इनसे वैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गए। याद तो भगवान की ही है। भगवान को याद करें तो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कीड़ा
भृंगी को याद करते करते डर के कारण भृंगी ही हो जाता है। एक नहीं, अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं। जैसे भक्त भक्ति से होते हैं, ऐसे ही कामना, द्वेष, भय और स्नेह से भी लोग भगवान को प्राप्त हुए हैं। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलन की तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से, युधिष्ठिर को कह रहे हैं, तुम लोगों ने स्नेह से, और हम लोगों ने, नारद बोल रहे हैं, हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं, उनमें से राजा वेन, अब क्वेश्चन ये था कि वो भी तो नफरत करता था, राजा वेन, वो भी द्वेष करता था, तो वो भगवान को प्राप्त क्यों नहीं हुआ राजा वेन? ये शिशुपाल क्यों हो गया? तो यहां ये कह रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि राजा वेन के अंदर अंदर ये इन 6 भावों में से कोई सा भी नहीं था, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया था। मतलब वो सिर्फ ये कहता था कि भगवान मैं ही हूं, मेरी पूजा आराधना करो, भगवान की पूजा आराधना यज्ञ हवन सब बंद कर दो, ऐसा कहता था। तो उसका चिंतन हमेशा भगवान में नहीं था। वो तो पब्लिक से अपने आप को चाहता था कि पब्लिक मुझको ही सर्वस्व समझे। वो भगवान को कुछ नहीं समझ रहा है, वो भगवान से ना द्वेष कर रहा है ना कुछ कर रहा है। उसके अंदर तो सिर्फ ये ईगो है दैट आई शुड बी कंसिडर्ड ऑल इन ऑल बाय माई प्रजा। उस उद्देश्य से वो कहता है कि तुम पूजा आराधना भगवान की न करो, मेरी ही करो। अपनी पूजा करने करवाना चाह रहा है, अपने को ही सर्वस्व मनवाना चाह रहा है। उसका मन भगवान में नहीं लगा हुआ है। इसलिए राजा वेन को मुक्ति प्रदान नहीं हुई, मोक्ष प्रदान नहीं हुआ, क्योंकि उसका भगवान मन में नहीं लगा था। वो तो अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी प्रजा को आदेश दे रहा था। सारांश यह है कि चाहे जैसे हो, अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। महाराज, फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के शाप से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। तो ये लोग, जो शिशुपाल और दंतवक्त्र हैं, किसी समय ये भगवान विष्णु के मुख्य पार्षद थे। मुख्य पार्षद, नॉट ऑर्डिनरी पार्षद। तो वो ब्राह्मणों के शाप के कारण से इधर आए थे। मतलब ये भी एक भगवान की लीला है। तो इनका मन तो भगवान में लगा ही था। तो राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह शाप किसने दिया था और वो कैसा था? अब ये अलग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो पूर्णतः शुद्ध होकर के भगवान का पार्षद बन गया जो आदमी, जब तक पूर्ण शुद्धि नहीं हो जाएगी तो भगवान के लोक में पहुंचेगा कैसे? भगवान का पार्षद बनेगा कैसे? तो ये तो भगवान के पार्षद थे। फिर ऐसा कैसे हो गया
कि उस स्टेज पे पहुंचे हुए व्यक्ति को भी कोई सांप दे दे और सांप से उसके ऊपर प्रभाव हो जाए, जिसके ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा है, जो भगवान का पार्षद हो चुका है, उसको कोई दूसरा सांप दे दे और उससे प्रभावित हो जाए। ऐसा कैसे हो गया? भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु संसार में आए, यह बात कुछ अविश्वसनीय सी मालूम पड़ती है। मतलब भगवान का पार्षद तो वही बना जो भगवान का अनन्य प्रेमी है, और जो उनके साथ एक हो गया, उनके पास पहुंच गया, वो फिर से जन्म मृत्यु रूप संसार में आ जाए, ये बात कुछ विश्वास करने लायक नहीं लग रही है। वैकुंठ में रहने वाले लोग प्राकृत शरीर, इंद्रिय और प्राणों से रहित होते हैं। पार्षद जो शरीर मिलता है वो प्राकृत शरीर नहीं है, हमारे जैसा शरीर नहीं है, वो तो लीला के लिए अलग ही है। तो जो वैकुंठ में रहते हैं, जो भगवान के पार्षद हैं, उनका शरीर हम लोगों की तरह प्राकृतिक शरीर नहीं है। जैसा हमारे शरीर रोग और क्षय को प्राप्त होता है, वृद्धि और क्षय को प्राप्त होता है, वैसे वो नहीं होता। और वो इंद्रिय और प्राण भी उनके अंदर नहीं होते, वो तो भगवानमय होते हैं पूर्ण रूप से। तो वो फिर से प्राकृत शरीर में कैसे आ गए? उनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात आप हमको अवश्य सुनाइए। तो ये क्लैरिफिकेशन सीख कर रहे। तो नारद जी ने कहा कि एक दिन ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषि, जैसे आप लोगों ने पहले सुना है कि जो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने का संकल्प किया, तो सबसे पहले ये चार ऋषि, सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये चार सनकादि ऋषि, ये लोग उनके मन से पैदा हुए, ये उनके मानस पुत्र हैं। पर ये क्योंकि बचपन से ही वो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए और भगवान की इस आराधना में ही लग गए, सृष्टि बढ़ाने में इन्होंने अपना योगदान नहीं दिया, इसलिए फिर बाद में उन्होंने दूसरी दूसरी सृष्टि की ब्रह्मा जी ने। और जो फर्स्ट क्रिएशन है ब्रह्मा जी का, वो ये सनकादि ऋषि हैं, वो चार भाई। तो ये चारों भाई जो है एक दिन ऐसे घूमते फिरते, उनके लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन था नहीं, कहीं भी आ जा सकते थे। तो स्वच्छंद विचरण करते हुए वो एक दिन वैकुंठ में जा पहुंचे कि चलो दर्शन करके आते हैं भगवान के। यो तो वे सबसे प्राचीन है, क्योंकि फर्स्ट क्रिएशन है ब्रह्मा जी की, सबसे प्राचीन है। परंतु जान पड़ते हैं ऐसे मानो 5-6 बरस के बच्चे हों, तो वो उस स्टेज पर दिखाई पड़ते हैं अपेरेंटली। वस्त्र भी नहीं पहनते, छोटे बच्चे 5-6 साल के। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। वो जा रहे थे क्रॉस करते हुए, तो उन्होंने पार्षदों को समझ नहीं आया ठीक से कि ये है कौन। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे छोटे बच्चे हैं, तो ये कहाँ चले जा रहे हैं भगवान के पास अंदर, भगवान जरा आराम से बैठे हुए हैं उधर, तो भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित से हो गए, द्वारपाल जो थे, और उन्होंने, आई एम सॉरी, रोकने से सनकादि ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने द्वारपालों को यह शाप दिया कि मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं,
ये जो तुम लोग हम मुझको रोक रहे हो, हम लोगों को रोक रहे हो, ये तो रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है। सात्विक गुण होता तो तुम रोकते नहीं। तो ये रजोगुण और तमोगुण से रहित है भगवान के चरण, और तुम्हारे अंदर तो रजोगुण और तमोगुण नजर आ रहा है, तभी तो तुमने हमको रोका। तो तुम इस लायक नहीं हो कि भगवान के चरणों में निवास करो। इसलिए शीघ्र ही तुम यहां से पापमयी असुर योनि में जाओ। ऐसा साप सनकादि ऋषियों ने दे दिया। इस प्रकार साप देते ही जब वैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा, पहले दे दिया साहब, फिर सोचा कि ज्यादा ज्यादा हो जाएगा बेचारों के लिए, तो कहा कि अच्छा, 3 जन्मों में इस सांप को भोग कर तुम लोग फिर से इसी वैकुंठ में आ जाना। तो 3 लाइफ असुर योनि में जियो। ये जो तुम्हारा रजोगुण तमोगुण के ट्रेसेस कहीं बचे हुए थे, ये भी जरा नष्ट हो जाएंगे उस 3 जन्म में, फिर वापस आ जाना यहाँ। ऐसा कह करके भेज दिया। तो नारद जी युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि वो जो दोनों थे, जो पार्षद थे भगवान के, वे दोनों ही दिति के पुत्र हुए। फर्स्ट जन्म जो उनका हुआ असुर योनि में, तो वो दिति के पुत्र हुए। उनमें से बड़े का नाम हिरण्यकशिपु था और छोटे का हिरण्याक्ष। दैत्य और दानवों के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे, है ना। तो मोस्ट पावरफुल दैत्यों में यही थे। विष्णु भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय वराह अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा, और इसके लिए उन्होंने बहुत सी यातनाएं दी प्रहलाद को। परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी। भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे। इसलिए तरह तरह से चेष्टा करने पर भी हिरण्यकशिपु उनको मार डालने में समर्थ न हुआ। तो ये जो भगवान के पार्षद थे द्वारपाल, सनकादि ऋषि के हिसाब से पहले जन्म में वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने। हिरण्यकशिपु को प्रहलाद को दंड देने के लिए, यातना देने के कारण नरसिंह अवतार लेकर के भगवान ने मार डाला, और हिरण्याक्ष को वराह अवतार लेकर के पृथ्वी का उद्धार करते हुए भगवान ने मार डाला। तो ये था इन लोगों का पहला जन्म, विष्णु के पार्षदों का। 3 जन्म लेने थे इनको टू गो बैक टू वैकुंठ। युधिष्ठिर, वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केशनी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। पहला जो जन्म था वो दैत्य योनि में था। दैत्य असुर योनि वो रजोगुणी है, और दूसरा जन्म जो था वो राक्षस में था, यानी कि वो तमोगुणी योनि में गए। उनका नाम रावण और कुंभकर्ण हुआ। उनके उत्पातों से सब लोकों में आग सी लग गई। उस समय भी भगवान ने उन्हें सांप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। युधिष्ठिर, मार्कंडेय मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे।
वो फोरकास्ट कर रहे हैं कि आगे चल के तुम्हारी मुलाकात होगी मार्कंडेय ऋषि से, वो तुमको बताएंगे श्री राम का चरित्र। वे दोनों ही जय और विजय नाम के पार्षद इस जन्म में, तो सेकंड जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, तब राम के द्वारा मारे गए। और वे दोनों ही इस जन्म में जय और विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। तो एक योनि में बने असुर या दैत्य, सेकंड में राक्षस, थर्ड में मनुष्य योनि में आए शिशुपाल और दंतवक्त्र के नाम से क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादि के शाप से मुक्त हो गए, क्योंकि 3 जन्मों तक ही होना था, 3 जन्म पूरे हो गए। वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, हिरण्यकशिपु ने अपने स्नेह भाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? मतलब पिता का तो पुत्र के प्रति एक नेचुरल प्रेम होता है, स्नेह होता है, तो प्रहलाद के प्रति हिरण्यकशिपु के अंदर इतना द्वेष पैदा कैसे हो गया, जो उन्होंने यातना दे करके उसको मार डालना चाहा पुत्र को? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे, तो महात्मा के साथ द्वेष कैसे हो सकता है? साथ ही यह भी बतलाइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवानमय हो गए। आप कह रहे हैं कि वो जो प्रहलाद थे वो तो भगवत भक्त थे, वो तो महात्मा थे, तो ये राक्षस कुल में पैदा हुए, हिरण्यकशिपु के यहाँ पैदा हुए दैत्य परिवार में, तो ये भगवानमय कैसे हो गए, ये महात्मा कैसे हो गए, भगवत भक्त प्रहलाद कैसे हो गए, ये भी जरा बताइए। तो ये क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो फिर टाइम तो कम ही बचा है, तो नेक्स्ट चैप्टर जिसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, वो उनका आगे लाइफ कैसे हुई, किन परिस्थितियों में भगवान ने उनका वध किया, ये हम लोग अगले संडे को पढ़ेंगे। तब तक के लिए सब लोगों को नमस्कार।